बर्फ बन गई, वापस दोनों, या जल को गर्म किया गया बन गई वाष्प बन गई, वाष्प को वापस ठंडा किया क्या बन गई, वापस जल बन गई। तो परिवर्तन हो पदार्थ की दिशा में परिवर्तन होता है कर्मणीय। लेकिन अगर यूं कह दें कार्बन है तो आपने जलाया क्या बन गया, कार्बन डाई, क्या इस CO2 से अब वापस आप कार्बन प्राप्त कर सकते हैं? ये वापस इसको प्राप्त करना संभव, CO2 के साथ अभिक्रिया मतलब जलना, कोई भी वस्तु जले, दहन क्रिया जो होती है, अगर लकड़ी को जलाया आपने, लकड़ी जलने के बाद राख बन गया, क्या बन गया, क्या राख और कोई बना सकते हो, वापस उसका निर्माण संभव। परिवर्तन केवल एक दिशा में चले ना, ऐसे ए से क्या बना, केवल बी बना, एक दिशा में चले, कौन से होते सारे, अनुत्क्रमण। पहला पॉइंट लिखना उत्क्रमण, बस लिखो पहला पॉइंट है परिवर्तन, यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में संपन्न होता है, यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में संपन्न होता है, दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। नीचे इस प्रकार से लिख लो, ए से बी बना, ए तो है अगर आगे की तरफ चले, वापस बी से ए बने तो बस यानी पीछे की तरफ चले। दोनों दिशाओं में होने वाले परिवर्तन कौन से हैं, वो उत्क्रमणीय। और इधर लिखो अनुत्क्रमणीय में लिखो, और लिखो ये परिवर्तन केवल एक दिशा में होते हैं, ये परिवर्तन केवल एक ही दिशा में होते हैं, ये परिवर्तन केवल एक ही दिशा में होते हैं। और एस लिखना, ए से क्या बना, केवल बी बना, बी को वापस ए में चेंज करना संभव नहीं है, वो है अनुत्क्रमणीय। जैसे जल से वाष्प बनना, वापस वाष्प को आप क्या कर सकते हो, जल के अंदर भी चेंज कर सकते हो, गर्म किया क्या बन गया, जल से वाष्प बन गई, वाष्प को वापस ठंडा किया क्या बन गया, वापस से जल बन गया। तो ये क्रिया कौन सी है, ये रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, या उत्क्रमणीय क्रिया यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है ना, इसके अंदर ये दो नाम बार बार आएंगे। अब देखो भौतिक परिवर्तन कौन से और रासायनिक कौन से, पेपर में जो प्रश्न जो आता है ना, और उस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपसे एग्जाम्पल पूछ लेते कई बार कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, या लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, या कह देंगे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, लिख देंगे 4, कागज का फटना, मोम का पिघलना, है ना, लकड़ी का काटना, या फिर कह दें सभी, इस तरह से। यानी आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे तो एग्जाम्पल आप कैसे पहचानने का तरीका क्या है, तो इसमें हम एक तरफ लिखो आप भौतिक और एक तरफ लिखो रासायनिक, टेबल बना लो आप, एक भौतिक परिवर्तन लिख लो एक तरफ तो, और एक तरफ लिखो रासायनिक परिवर्तन। एक तरफ लिखो भौतिक परिवर्तन और एक तरफ लिखो रासायनिक परिवर्तन। और जो भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, उस एग्जाम्पल को आप एक बार ध्यान से देखो और उसको आप चेक करो कि क्या उस एग्जाम्पल को आप दोबारा चेंज कर सकते हो, कि वापस उसको रिवर्सिबल कर सकते हो क्या। अगर आपको देखने में लगे ना ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये इस परिवर्तन को हम दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, वापस पुरानी वाली अवस्था में आ सकते हैं, वो कौन सा होगा, भौतिक। और जिस एग्जाम्पल को देख के लगे कि इसको हम वापस चेंज नहीं कर सकते, वो किस में आएगा, सारा रासायनिक। तो भौतिक का मतलब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, या पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, तब तो कौन सा होगा, वो भौतिक परिवर्तन। और अगर पदार्थ के रासायनिक गुण पर बदल जाए, यानी उसका रासायनिक गुण का मतलब उसकी अभिक्रिया बदल जाए, जैसे कार्बन था अलग चीज है, ऑक्सीजन क्या है, अलग है, इसको आप श्वसन क्रिया में काम में ले सकते हो।
और इन दोनों की अभिक्रिया से बना हुआ CO2, इसको श्वसन क्रिया में काम में नहीं ले सकते। तो यानी लकड़ी अलग थी, कोयला अलग है, ऑक्सीजन अलग चीज है, इससे बनने वाला CO2 क्या हो गया, अलग पदार्थ ही बदल गया, नया पदार्थ बन गया। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ चेंज नहीं होता, नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या बन जाएगा, नया पदार्थ बन जाएगा। और ये किस प्रकृति का होगा, किस नेचर का होगा, ये उत्क्रमणीय होगा, दोनों दिशाओं में चलेगा। और रासायनिक कौन सा होगा, अनुत्क्रमणीय, जो केवल क्या होगा, एक ही दिशा में चलेगा। बस लिखो, पहला पॉइंट लिखो भौतिक में, पहला पॉइंट लिखो, और इसमें लिखना पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण व भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थ के भौतिक गुण व भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण व भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। और रासायनिक वाले में लिखो, पदार्थ के रासायनिक गुण व संगठन यानी कंपोजिशन, पदार्थ के रासायनिक गुण व संगठन यानी कंपोजिशन, पदार्थ के रासायनिक गुण व संगठन में परिवर्तन होता है। संगठन में परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन जो होते हैं ना, ये क्या है, स्थायी नहीं होते। क्या होते हैं ये, अस्थायी, वापस पदार्थ अपनी पुरानी वाली अवस्था में आ जाएगा ये। लेकिन रासायनिक एक बार बदल गया ना, उसको वापस चेंज करना संभव नहीं, तो ये क्या होते हैं, सारे स्थायी होते हैं। अगला लिखो सेकंड पॉइंट, दूसरा, और दूसरे में लिखो, भौतिक में लिखो, ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, सॉरी अस्थायी, जागते रहो, ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। और रासायनिक में लिखो, ये परिवर्तन क्या होंगे, स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। और भौतिक के अंदर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, जो पहले है पदार्थ तो वही रहेगा, हो सकता है उसकी अवस्था बदल जाए, हो सकता है भौतिक गुण बदल जाए, बाकी पदार्थ वही रहेगा। अगर जल है तो जल ही रहेगा, उसकी अलग अलग अवस्था बदलती जाएगी, पदार्थ का, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा इसमें। और रासायनिक में क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। तो अगला पॉइंट लिखो, दूसरा, तीसरा है क्या, तीसरा पॉइंट लिखो, भौतिक में लिखो, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और रासायनिक में लिखो, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और भौतिक के दोनों दिशाओं में चलते हैं, इसका मतलब कौन सा है, वो उत्क्रमणीय। तो अगला लिखो, भौतिक में ये परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलते हैं, ये परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलते हैं। अतः ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है, अतः ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। और रासायनिक में लिखो, ये परिवर्तन केवल एक ही दिशा में चलते हैं, ये परिवर्तन केवल एक ही दिशा में चलते हैं। अतः ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, अतः ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये कुछ एक आपको पॉइंट याद रखने हैं भौतिक और रासायनिक में, कई बार पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का स्वरूप है या प्रकृति होती है, वहां लिख देते उत्क्रमणीय, या निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय या
अनुत्क्रमणीय लिख देंगे, भौतिक है कि रासायनिक है कि दोनों है ऐसे, तो भौतिक वाला उत्क्रमणीय, रासायनिक वाला क्या होता है, अनुत्क्रमणीय। और फिर लिखो नीचे एग्जाम्पल लिखो इनके उदाहरण, भौतिक में लिखो एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल सभी लिखो अपनी मर्जी से, दो दो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण लिखो। एक दूसरे का देख के लिखना नहीं है, अभी मैंने लिखा है ये, लिख रखे है ना एक दो, तो ये जल का वाष्प में परिवर्तन है ना, और इसका उल्टा लिख दो दूसरा, वाष्प का जल में परिवर्तन। दो और लिखो, भौतिक के नीचे लिखो, रासायनिक रहने दो एक बार, भौतिक लिखो पहले, दो और लिखो भौतिक में, बर्फ का जल में परिवर्तन, जल का बर्फ में परिवर्तन, भौतिक तो है ये। जल में चीनी का घुलना, अब बताओ भौतिक का रासायनिक है, जल में चीनी का घुलना भौतिक का रासायनिक है, यानी अगर आप उस जल को गर्म करोगे पानी वाष्प बन के उठ जाएगा, वापस क्या है, चीनी मिलेगा, नमक मिलेगा बाद में, चीनी मिला वापस, तो वो जो था पहले वापस वही आ गया, कौन सा हो गया ये, भौतिक। जल में चीनी का घुलना, जल में नमक का घुलना, जल में नमक का घुलना, जल में मिट्टी का घुलना, जल में एल्कोहल का घुलना। अब बताओ जल में एल्कोहल मिला दें तो एसिड का निर्माण हो जाता है, क्यों, दारू पीने वाले जल में पानी मिलाया एसिड बन गया, चित होता है ऐसे। पानी में अगर दारू मिलाने के बाद क्या वह शराब रहेगी कि नहीं रहेगी, हाँ ना, लड़कियों ज्यादा बताइए इनको आपकी तुलना में, तो जल में अगर शराब मिला दे तो क्या रहेगी, वो शराब ही रहेगी, बदलेगी थोड़ी। इसका मतलब जल में एल्कोहल का घुलना कौन सा है, भौतिक परिवर्तन। ये लिखो जल में एल्कोहल का घुलना। कागज का फटना भौतिक है, कागज का फटना। पत्थर का टूटना, हाँ, पत्थर का टूटना। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। कागज का फटना, पत्थर का टूटना, लकड़ी का टूटना, बल्ब का जलना। और बताओ मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। क्या मोम पिघलने के बाद बदलेगा क्या, वापस ठंडा होती वापस क्या देखते मोमबत्ती वापस जम जाएगा, वो कौन सा है, वो भौतिक है। और बताओ एक दो और बताओ, अलग लिखाएंगे आपको अलग से कि मोमबत्ती का जलना दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अगर आ जाए ना मोमबत्ती का जलना तो दोनों परिवर्तन है, रस्सी का जलना तो क्या है, रासायनिक है, मोम पिघलेगा वो कौन सा है, भौतिक। अलग लिखा देंगे नीचे अलग सीखो। और बताओ भौतिक परिवर्तन का और उदाहरण बताओ, हैं, भौतिक परिवर्तन के कोई दो उदाहरण और बताओ, हैं, बोलो बोलो। नहीं नहीं, कई बार आता है ये कि सेव, सेव जो होता है ना, सेब को काटना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो सेब कटने के बाद क्या है, वो थोड़ा क्या भूरे भूरे रंग का हो जाता है, तो वो फिर से फेरिक बनने के कारण होता है, वो कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन। अगर ये आ जाए ना सब्जी का कटना, सेव का कटना, वो तो कौन सा है, कोई भी कटने वाली चीज आ जाए वो तो कौन सा है, भौतिक है। लेकिन अगर ये आ जाए सेव को काटने के बाद उसका भूरे रंग में बदलना, वो किस में आएगा, रासायनिक। अगला लिखो भौतिक में सब्जियां व फलों का काटना, सब्जियों सब्जियां व फल का काटना। रासायनिक में लिखो
रासायनिक वाले में एग्जाम्पल ही थोड़े आपको ध्यान होने चाहिए, और एग्जाम में एग्जाम्पल ही आएंगे, या फिर थ्योरी में इस पर्सन आएगा तो आपको इन पॉइंटों में से आएगा, उत्क्रमणीय कौन सा है, अनुत्क्रमणीय स्थायी कौन सा है, अस्थायी कौन सा है, भौतिक गुणों में परिवर्तन किस में होता है, रासायनिक परिवर्तन, इस तरह से पॉइंट आएंगे ये। रासायनिक में बताओ, किसी भी चीज का जलना, किसी का आ जाए, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, कोई भी कपड़े का जलना, जलने वाली क्रिया, कोई दहन वाली क्रिया, कोई भी आ जाए, दहन, जलने वाला, और दहन का मतलब किससे क्रिया, O2 के साथ क्रिया, कोई भी आ जाए, वो कौन सी सारी रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो लिखो इसमें दहन क्रिया, दहन क्रिया, और आगे लिख लो ब्रैकेट में लकड़ी कागज आदि का जलना। दहन क्रिया का मतलब लकड़ी कागज आदि का जलना। और बताओ, लोहे पर जंग लगना, रासायनिक है, लिखो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। एक अभी लिख लो, सेव वाला लिख लो, कटने के पश्चात सेव का भूरा होना, सेब का कटने के पश्चात क्या है, भूरा होना। और आगे लिख लो ब्रैकेट में, कारण क्या है इसका, कारण क्या है, बोलते हैं ना सेव खाओगे तो खून ज्यादा बनता है, सेव में अधिकतर क्या होता है, आयरन, जो कि हीमोग्लोबिन बनाने का काम आता है। तो Fe+2 है, ये बदलता किस में है, Fe+3 में बदल जाता है, जिससे क्या ये भूरे रंग का हो जाता है। तो फेरस का फेरिक में परिवर्तन होता है, सेव कटने के बाद भूरा होना मतलब फेरस का फेरिक में परिवर्तन है। सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं, कोई भी केमिकल रिएक्शन आ जाए, सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन में आएगी। हाँ, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, और सब्जी को पकाना, है ना, सब्जी पक जाए या उबाल ले, उसमें होने वाला परिवर्तन कौन सा होता है, रासायनिक, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। सब्जी को पकाना, रोटी बनाना, गेहूं है ना, गेहूं, गेहूं का पिसना तो कौन सा है, भौतिक है, लेकिन आटा लगा ले पानी डाल के, आटा लगने के बाद वो परिवर्तन कौन सा है, रासायनिक, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन, उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन यानी आप रोटी बना रहे हो, रोटी को तवे में डालने के बाद रोटी सिक गई, उसको वापस आटे में चेंज करना संभव नहीं, उसके रासायनिक गुणों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो रोटी का बनना, या रोटी का सेकना बोल दी तो चाहिए, रोटी का बनना। और बताओ, और इसके अलावा सेल में होने वाली अभिक्रियाएं, सेल अभिक्रिया, कोई भी सेल अभिक्रिया आ जाए, सेल अभिक्रिया रासायनिक में, सेल अभिक्रिया, सेल होता है ना, घरों में काम में लेते हो आप, सेल अभिक्रिया। और बताओ, हाँ हाँ, ये जरूरी लिखना, मेहंदी का रचना, ये लिखना जरूरी है, मेहंदी का रचना। और है सिंदूर का लगाना, वो तो भौतिक में है, सिंदूर लगाना किस में आता है, भौतिक परिवर्तन में। लगाने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसको बाद में धो लो चाहिए, अलग चीज है, तो वो कौन सा है, भौतिक में। और बताओ, रासायनिक परिवर्तन में और याद है कुछ, और कई बार आता है कि लोहे पर जंग लगना, आता है कई बार लोहे पर जंग लगना, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक है, यानी लोहे के ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत बन जाती है, वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है। अगला लिखो, लोहे पर जंग लगना, लिख दिया गया ये। और याद रखना, लोहे पर जंग लगने के बाद लोहे के भार में कमी या वृद्धि, वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखना। जल संपर्क में आएगा ना तो लोहे का भार पहले की तुलना में बढ़ जाता है, लेकिन जब पपड़ी उतर जाए ना, धीरे धीरे लोहा खराब हो जाए, तब भार में क्या आती है, कमी। तो जंग लगे तो भार में क्या होगी, हमेशा वृद्धि होती है। तो ये कुछ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है जो है, ये तो भौतिक परिवर्तन है। अगर साबुन है ना, साबुन,
साबुन को पानी में घोला, तो कौन सा परिवर्तन है वो? भौतिक आयन में बदलते हैं, बस आयनों में परिवर्तन होता है, बाकी साबुन है वो साबुन रहेगा। अब साबुन को जल में घोलने के बाद ही थोड़ी है वो कोई सर्फ बन जाएगा, क्या रहेगा? साबुन साबुन, सर्फ सर्फ, और ये टाटा टूटाते नहीं, कौन से आते हैं, ये सारे अलग अलग रहते हैं सारे। तो जो जिसकी प्रॉपर्टी है ना वही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो घुलने वाली क्रिया कोई भी आ जाए, चाहिए जल में कह देंगे आपको, जल में जैसे इंक यानी स्याही का घुलना, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक ही है। स्याही घुलने के बाद स्याही रहेगी पानी के अंदर, हो सकता है वो थोड़ी क्या होगी, पतली होगी, लेकिन है क्या वो? स्याही है। यानी वो परिवर्तन कौन सा है? भौतिक है, न कि रासायनिक। थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना आना चाहिए कि भौतिक में जो आपको एग्जाम्पल दिया है उस दौरान आप थोड़ा उसको चेक करो कि उसमें होने वाले परिवर्तन के दौरान पदार्थ बदला है या नहीं बदला है, यानी उसको हम वापस बदल सकते हैं या उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। अगर वापस प्राप्त हो जाए तो कौन सा है? भौतिक। और वापस प्राप्त नहीं हो तो कौन सा है? रोटी का पचना, खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद भोजन का पाचन, कौन सी क्रिया है? रासायनिक। ये थोड़ी है खाने वापस निकाल लो आप रोटी बना लो, तो वो कौन सा है? रासायनिक में आएगा। लिख लो एक और, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, तो रासायनिक में भोजन का पाचन। और नीचे अलग से लिखो एक नोट लगा के एक पॉइंट, मोमबत्ती का जलना, नीचे अलग से लिखो नोट लगा के एक पॉइंट, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन हैं। मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन हैं। मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन हैं। तो मोमबत्ती में धागे का जलना कौन सा है? रासायनिक। और मोम का पिघलना कौन सा है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो थोड़े से आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में एग्जाम्पल थोड़े आपको करने आने चाहिए, बाकी थ्योरी में कुछ याद नहीं करना है, 2-3 पॉइंट याद करने। भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था बदलेगी या भौतिक गुण बदलेंगे। दूसरा, रासायनिक में रासायनिक गुणों में या संगठन में परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है? उत्क्रमणीय। रासायनिक क्या होता है? अनुत्क्रमणीय। भौतिक क्या होते हैं? अस्थायी। रासायनिक क्या होते हैं? स्थायी। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक में क्या होगा? नया पदार्थ बन जाएगा, पहले वाले की तुलना में जस्ट नया पदार्थ बनेगा, उसको वापस बदलना संभव नहीं होगा। और रासायनिक में तो 3-4 ये पॉइंट याद रखने, उसके बाद आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने। ये एग्जाम में इसके अधिकतर जो एग्जाम्पल पूछते हैं, कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ आ जाएगा और कह दें किस प्रकार का परिवर्तन है, तो कौन सा है? भौतिक और रासायनिक। इसके बाद फिर लिखो अगला नया हेडिंग लिखो एक, और हेडिंग लिखो अम्ल, क्षार व लवण। अगला लिखो अम्ल, क्षार व लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट।